हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं पीएचपी के अंदर आपको लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ। और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक इस सीरीज़ के ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस पर मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप पहले इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो नीचे वाले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, नॉट ओनली पीएचपी लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 3 लूप तो होते ही हैं। कौन से? वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। बाकी अगर हम बात करें पीएचपी के अंदर तो इसके अंदर ये एक और लूप है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। बाकी आपको ये 3 लूप तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल ही जाएंगे। अगर आपने सी लैंग्वेज या C++ या जावा सीखी हुई है तो आपको वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बारे में मालूम होगा। फ्रेंड्स देखिए, इन तीनों लूप का काम, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, एक ही होता है। आप इन तीनों में से किसी भी एक लूप को यूज़ करके देखिए एक ही टाइप का काम कर सकते हैं। और वो काम क्या है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई आप ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर आप कोई पर्टिकुलर कोड को किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक कंटिन्यू चलाना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूपिंग स्टेटमेंट या लूप्स का यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, कि जब तक कंडीशन ट्रू रहे तो ये कोई पर्टिकुलर काम है ये लगातार होता रहे। अब वो काम कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। तो लूप क्या करता है, उस कंडीशन तक, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है जो आपने लूप में लगाई है, तब तक वो पर्टिकुलर काम आपका होता रहेगा जो आपने लूप में सेट करा होगा। तो चलिए अब इन सबको हम प्रैक्टिकल के जरिए समझते हैं कि कैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप को यूज़ में लिया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करके टाइम को बचाने के लिए पहले ही एक फ़ाइल बना ली है और उस फाइल को नाम दे दिया है loops.php। ओके, और मैंने PHP को स्टार्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर PHP स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर PHP स्टार्ट हो चुकी है और मैंने नीचे PHP को क्लोज कर रखा है। और यहाँ पर मैंने सभी लूप के एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा वाइल लूप का, और मैंने इसे कमेंट बना रखा है। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट से हटा देते हैं। तो देखिए मैंने इसके अंदर क्या करा, एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर 1 स्टोर कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, आप वाइल लूप को अगर यूज़ करना चाहते हैं कहीं तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना है और वो स्टार्टिंग पॉइंट बताना है वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करके। वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल बनाया और उसे आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब ये वैल्यू वो होगी जहाँ से आपको लूप स्टार्ट करना है। तो अभी के केस में मैंने लूप को 1 से स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर वाइल लूप, जैसा कि वाइल लूप का मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर वाइल लूप स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वाइल का जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको कोई भी एक कंडीशन बनानी है और ये कंडीशन आपको सेट करनी होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी कंडीशन बनानी होती है जब तक हमें लूप को चलाना है, और उस लूप के चलने पर आप क्या कराना चाहते हो वो आपको लूप की बॉडी में लिखना होता है। तो वाइल लूप की बॉडी देखिए यहाँ से स्टार्ट है, कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और इसके अंदर आपको करना क्या है वो लिखना होता है। तो एक्चुअल में अब ये जो लूप है क्या करेगा, 1 से लेकर 6 तक की जो सीरीज है उसे प्रिंट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से करा है, 1 से। वाइल की बॉडी के अंदर हमने बोला कि जब तक ए की वैल्यू छोटी हो किससे, 6 से, तब तक ये लूप क्या हो जाए, चलता रहे। ये कंडीशन देखिए यहाँ पर ट्रू होती रहेगी, ये लूप चलता जाएगा और इको हमारा इस स्टेटमेंट को प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बार कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू अभी कितनी है, 1। 1 6 से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते कहाँ जाएंगे हम, वाइल की बॉडी के अंदर। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर इज। तो पहले ऐसे लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू अभी कितनी, 1। और उसके बाद बी आर से नई लाइन पर आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, लूप को हमें आगे भी बढ़ाना पड़ता है। अभी जो लूप है वो कहाँ पर है, 1 वाली पोजीशन पर। अब लूप को हमें आगे बढ़ाना होता है। तो लूप को आगे बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प ली।
इसे मैंने ऑलरेडी आपको अपने ऑपरेटर वाले चैप्टर में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप इसका यूज़ नहीं जानते तो पहले आप ऑपरेटर वाला जो वीडियो है उसे देख लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या बोला कि जो ए की वैल्यू है उसे एक से बढ़ा दो। तो अब ए की वैल्यू एक से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 2, यानी 1 के बाद कितना आता है 2, तो 2 हो जाएगा। फिर से देखिए चेक होगा। लूप में यही होता है कि बार बार जब ये क्या होता है, कंडीशन चेक होती रहती है, कब तक, जब तक कि यहाँ पर लिखी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। तो अभी 1 के बाद कितना आएगा 2, तो 2 फिर लेस देन है किससे, 6 से, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो कहाँ जाएगा, नीचे, और क्या प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज 2। ऐसे कब तक होगा, ऐसा 6 तक होगा। ये वैल्यू कब तक बढ़ेगी, 6 तक। क्यों, क्योंकि देखिए 6 क्या होता है, 6 से लेस देन तो नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पर इक्वल भी यूज़ करा है, तो इसकी वजह से 6 भी जब होगा तो कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक बार 6 को भी प्रिंट कर देगा। लेकिन ये 7 भी होगा। जैसे ये 7 होगा, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर यहाँ का चेक होगा क्या ए की वैल्यू लेस देन है 6 से, तो ए की वैल्यू ना ही लेस देन है और ना ही इक्वल है किससे, 6 से, तो कंडीशन कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होती कहाँ जाएंगे हम, लूप से बाहर आ जाएंगे और काम भी खत्म हो गया। तो कुल मिला के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन देनी है जब तक आपको क्या करना है, लूप को चलाना है, ठीक है। तो लूप कहाँ तक चलाना है वो आपको यहाँ सेट करना होता है। उसके बाद आपको क्या कराना है वो कहाँ लिखना है, आपको यहाँ पर जहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ क्या लिखना है कि लूप चलता जाए तो क्या हो, वो चीज़ आपको कहाँ सेट करनी है, यहाँ करनी है, ठीक है। अब लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी, मान लीजिए कि आपको मैं बोल दूं कि आप 1 से लेकर 100 तक की जो सीरीज़ है वो प्रिंट करो, ठीक। तो आप यहाँ बार बार इको टैग लगाकर 100 बार तो लिखने से रहे। जैसे आपने लिख दिया इको द नंबर इज़ 1, फिर लिखा इको द नंबर इज़ 2, तो ऐसे 100 बार लिखने से तो रहे, बहुत लंबा हो जाएगा, आपका स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लूपिंग की हेल्प ले लेंगे। तो फ्रेंड्स केवल लूप का यूज़ केवल ही सीरीज प्रिंट करने के लिए नहीं होता कि आप 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 100 तक सीरीज प्रिंट करोगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, लूपिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन तक अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। और आगे जब मैं आपको इसका और भी कहीं यूज़ करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाइल लूप का यूज़ क्यों किया जाता है। फिलहाल ये आपको समझाने के लिए था। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट वाला जो हमारा फोल्डर था इसे मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए फाइल जो है हमारी वो है loops.php, इसे ओपन कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, 1 से लेकर 6 तक जो है सीरीज प्रिंट हो चुकी है, और मैंने आपको समझा ही दिया था कि कैसे प्रिंट हुई है। अब अगर फ्रेंड हम बात करें डू वाइल लूप की, तो वाइल और डू वाइल लूप में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, बस काम तो दोनों का ही सेम है। देखिए डू वाइल लूप में होता ये है कि जो कंडीशन होती है ना वो सबसे लास्ट में चेक होती है, जबकि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में आपके स्टेटमेंट्स प्रिंट होते हैं। जबकि डू वाइल में पहले स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं और कंडीशन बाद में चेक होती है। तो इस वजह से डू वाइल लूप में अगर कंडीशन जो आपने लगाई है वो अगर गलत भी है तो कम से कम आपका जो प्रोग्राम है वो एक बार चल जाता है और एक बार स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देता है। जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी प्रिंट नहीं होता क्योंकि वो लूप में ही नहीं जाता। ओके, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ें आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सीखी होंगी। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड अभी जो मैंने आपको वाइल लूप का ये एग्जांपल दिखाया था इसे मैं कमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट करके एक साथ कमेंट बना दिया। अब यहाँ पर देखिए नीचे मैंने आपके लिए डू वाइल लूप का भी एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है, तो इसका पहले कमेंट हटा लेते हैं हम। देखिए देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि इस डू वाइल लूप में होता क्या है कि सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। तो लूप तो वही है, मैंने इसकी भी स्टार्टिंग कहाँ से करी है, 1 से, तो ए की वैल्यू को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब डू वाइल लूप में सबसे पहले आपको डू लिखना होता है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और फिर आपको पहले जो भी काम करवाना है लूप के ट्रू होने पर वो पहले ही लिखना है। जबकि देखिए यहाँ पर वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन आती है, बाद में आपको करवाना क्या है वो लिखना होता है। जबकि डू वाइल में आपको पहले लिखना है कि करना क्या है, मतलब प्रिंट क्या करना है लूप के ट्रू होने पर, कौन सा कोड चलना चाहिए, वो सब आपको पहले लिखना है, और बाद में कंडीशन को चेक करना है वाइल लूप से। डू वाइल लूप में बाद में कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बना रही है हमने, वो ये बना रही है कि ए की वैल्यू लेस देन हो किससे, 10 से, या 10 के इक्वल हो, तब तक क्या हो, ये लूप बढ़ता जाए। और आगे बढ़ाने के लिए हमने वही A++ का यूज़ कर लिया। तो होगा ये
कि वही 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट हो जाएगी। बट मेरे को आपको ये समझाना था कि वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो मैं एक बार आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि देखिए 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहली बार जब लूप चलेगा तब इसके अंदर 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ऐसे कहाँ तक 10 तक। जब 11 होगा तब कंडीशन फॉल्स होगी, तब लूप से बाहर आएंगे। तो एक बार हम इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं और एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट हो गई। तो आपको ऐसे तो डिफरेंस पता नहीं लगेगा क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है, वो तो सिर्फ आपको सिंटेक्स से ही आप जब इसका यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा कि दोनों को लिखने के तरीके में अंतर है। अब देखिए मैं आपको इसके ऊपर एक बात और बता रहा था, वो ये थी कि वाइल लूप में कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी नहीं चलता। मान लो कि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे यहाँ मैं ए की वैल्यू 10 कर दूँ और यहाँ पर कंडीशन चेक हो क्या ए की वैल्यू लेस देन है 6 है, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी तो एक बार कम से कम आपका लूप चलता है और एक बार स्टेटमेंट को तो प्रिंट करेगा। अब देखो डू वाइल लूप के अंदर मैं अगर यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं 11 कर दूँ और अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले डू में आएगा और ये लिखा हुआ आएगा द नंबर इज, तो ए की वैल्यू कितनी है 11, 11 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि क्या ए की वैल्यू लेस देन है 10 से, तो ए की वैल्यू 10 से लेस देन नहीं है, वो तो ग्रेटर देन है, कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन कंडीशन बाद में चेक होने की वजह से एक बार तो देखिए ये लूप चलेगा और एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने सेव कर दी फाइल, रिफ्रेश करते हैं वहाँ जाकर, तो देखिए यहाँ पर द नंबर इज़ 11, बाद में कंडीशन चेक हुई और फिर पता लगा कि लूप जो है वो नहीं चलना चाहिए क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो फ्रेंड्स यही होता है वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस। डू वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, बाद में चेक होती है, जबकि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और बाद में स्टेटमेंट प्रिंट होता है। ठीक है, बाकी काम तो दोनों का सेम ही है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लूप है, वो है फॉर लूप, और इसे सबसे ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। वैसे तो तीनों का काम एक ही है, बट यूज़ में सबसे ज़्यादा फॉर लूप ही आता है। तो इसे मैंने कमेंट बना दिया और अब मैं आपको फॉर लूप बताता हूँ, फॉर लूप का एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए डिफरेंस की बात करूँ अगर वाइल डू वाइल फॉर में, तो डिफरेंस वैसे कुछ नहीं है, काम तीनों का एक ही है। कंटिन्यूसली जो आपका प्रोग्राम उसे रन रखना है एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। तो यहाँ पर फॉर लूप का काम भी वही है, बट जो इसको लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। वाइल और फॉर के अंदर क्या होता है, देखिए एक बार ऊपर चल रहे हैं हम और वाइल लूप में देख रहे हैं। देखिए वाइल लूप के अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, लूप को कहाँ से चलाना स्टार्ट करना है, यानी इनिशियलाइजेशन करना है। तो वो आपको बाहर करना होता है वाइल लूप के, फिर आपको लूप लगाना है, फिर लूप के अंदर कंडीशन लगानी है, फिर इंक्रीमेंट करना है। तो ये तीनों काम अलग अलग जगह हो रहे हैं। कौन से तीनों काम? स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, आप जो भी करना चाहते हैं। जबकि फोर लूप में देखिए क्या हो रहा है, फोर लूप के अंदर यहाँ पर फोर लूप का ये देखिए ये मैंने एग्जांपल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ फोर लूप में क्या होता है कि फोर हमें यहाँ पर कीवर्ड लिखना है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें जो इनिशियलाइजेशन करना है, मतलब कहाँ से लूप को स्टार्ट करना है वो यहाँ पर देना होता है, मतलब फोर के ब्रैकेट के अंदर ही। उसके बाद कंडीशन भी यहीं आएगी फोर के ब्रैकेट के अंदर ही, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं आएगा। मतलब तीनों काम एक ही जगह पर होंगे। वाइल लूप में ये जगह अलग अलग होए, बाकी फोर लूप में देखिए तीनों काम एक ही जगह पर हो रहे हैं। कौन से? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आप कराना चाहते हैं। अब ये देखिए ये वाला जो हमने यहाँ पर कोड लिखा ये क्या करेगा, ये ये 0 से लेकर 20 तक की सीरीज़ को प्रिंट करेगा। अभी मैं सिर्फ आपको लूप चला के दिखा रहा हूँ कि लूप कैसे काम करता है। तो देखिए काम तो वही होगा, अभी 0 से 20 तक प्रिंट हो जाएगा। अब कैसे? हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया ए, उसके अंदर हमने 0 स्टोर कर दिया। अभी यहाँ से कहाँ जाता है? आगे। यहाँ पर देखिए ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे? 20 से। कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, ये यहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर इसे मिला पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इसे मैंने ऑलरेडी आपको ऑपरेटर वाले चैप्टर में सिखाया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टेट पहले आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर इज़, तो द नंबर इज़ ए की वैल्यू कितनी है अभी शुरुआत में? 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ जाता है, और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर इस बार कितनी हो जाएगी? 1। देखना 1 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हमने ए प्लस प्लस किया है। अब फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और फिर चेक होगा कि क्या
ए की वैल्यू 20 से लेस देन है, तो जो 1 होता है वो 20 से लेस देन होता है। फिर कंडीशन ट्रू हो गई, फिर ये आगे आ जाएगा और यहाँ पर है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसलिए वापस कहाँ जाएगा, नीचे, और नीचे इस बार प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज़ 1। ऐसे कब तक चलेगा ये काम, 20 तक, क्योंकि हमने इक्वल भी लगा रखा है, कंडीशन 20 तक ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही ये 21 होगा तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू अगर 21 हो गई तो वो 20 से लेस देन नहीं होती, कंडीशन फॉल्स होती है, हम कहाँ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा काम भी ख़त्म हो गया। क्योंकि हमने जो कोड लिखा था 0 से लेकर 20 तक की सीरीज़ को प्रिंट करने के लिए लिखा था, और इसी के माध्यम से हमने फॉर लूप को भी समझा है। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो देखिए 0 से 20 तक की सीरीज़ प्रिंट हो गई। कैसे हुई वो मैंने आपको समझा दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है फॉर लूप का यूज़ करते हुए। तो इसे तो मैं कमेंट बना देता हूँ। इसी के नीचे देखिए फॉर लूप का एग्जाम्पल नंबर 2 है। और फ्रेंड हमने देखिए इस वाले एग्जाम्पल के अंदर क्या करा है कि आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट कर सकते हो, और वो भी किसकी हेल्प से किया है काम, हमने फॉर लूप की हेल्प से। कैसे किया है, तो चलिए पहले हम कमेंट से इसको बाहर लाते हैं। और यहाँ पर देखिए जिस भी नंबर की आपको टेबल प्रिंट करनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैंने एक नम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर हमने 2 स्टोर कर दिया इसके अंदर। इसके बाद मैंने एक बी वेरिएबल बनाया जो कि खाली वेरिएबल है और कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेगा। इसके बाद देखिए मेन काम जो है वो फॉर लूप। अब देखिए आपको मालूम होगा टेबल प्रिंट करने के लिए आपको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आपको अगर टेबल प्रिंट करनी है, क्योंकि टेबल क्या एक बार में होने वाला काम नहीं है, लूपिंग के कंसेप्ट वहाँ यूज़ होते हैं जब आपको काम लगातार करना है। तो टेबल केवल एक बार में नहीं हो जाएगी, मतलब आपको ऐसी स्क्रिप्ट में ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जो लगातार आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप की हेल्प इसलिए ली है क्योंकि लूपिंग की वजह से ही ऐसा हो पाएगा। तो फॉर लूप हमने स्टार्ट करा और हमने बोला देखिए टेबल में कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हमें 1 से। और ऑब्वियसली मान लो 2 की टेबल निकाल रहे हैं तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 ज़ा मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए ना। मल्टीप्लिकेशन भी अभी हमें आगे चल के करना पड़ेगा इसमें। तो हमने ए की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, क्योंकि लूपिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, अगर टेबल हम करना चाह रहे हैं, टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 1 से। इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी कर दी हमने, सेट 1। इसके बाद हमने कंडीशन बनाई, कंडीशन इज डेट कि ए की वैल्यू जब तक लेस देन हो या इक्वल हो 10 से तब तक ये लूप चलता रहे। तो ओबियसली हमें अगर कोई टेबल प्रिंट करनी है तो मालूम है हमें लास्ट कहाँ तक होगा, 10 तक। फिर हमने ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लिया क्योंकि आगे भी बढ़ाना है हमें लूप को, तो ए प्लस प्लस कर लिया। फिर हमने बॉडी स्टार्ट करी, ये चीज़ तो हमने ऊपर ही सीख लिया था जमाना। इससे क्या होता है, लूप चलता है और कहाँ तक चलाना है वो आप यहाँ पर तय करते हैं। तो मुझे टेबल प्रिंट करने में 10 तक रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने 10 तक यहाँ पर चला लिया। बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है लूप की, ठीक है, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पर हमने लॉजिक लिखा हुआ है। पहले तो केवल हमने स्टेटमेंट प्रिंट करा था, अब हमने यहाँ पर देखिए कोड भी लिखा हुआ कि भाई करना ये है, अगर लूप चलता जाए तो ये काम होता जाए, ये काम है, ठीक। अब काम क्या लिखा हुआ है वो समझा देता हूँ। यहाँ से समझते हैं कि नम के अंदर जो वैल्यू है, अब नम के अंदर कितनी वैल्यू है, 2, वो ए के अंदर जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होती जाए और किस में आती जाए, बी के अंदर। तो नम में अभी है 2 और ए में कितना है, 1। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ए में है 1 और नम में कितना है, 2। तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2, और फिर 2 किस में आ जाएगा, बी में। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर किस में आ जाएगा, बी में। तो बी में क्या आ जाएगा, 2। कब, पहली बार। पहली बार मतलब जब ये पहली बार लूप चल रहा है, यानी ए की वैल्यू 1 है, जो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आ जाएगा। तो पहली बार कैलकुलेशन होगी तो क्या होगी, 2 1 जा 2, तो बी में कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए प्रिंट कैसे करा, पहले नम की वैल्यू प्रिंट करी, यानी कि नम की वैल्यू 2। फिर ये जो x है, x मतलब हमें ऐसा लगेगा कि इंटू का साइन है जब ये प्रिंट होके दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर तो बनता है हमारा नम की वैल्यू 2 और a की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। फिर इक्वल का साइन, और फिर जो b के अंदर रिजल्ट है वो कितना है, 2। पहली बार मैं बता रहा हूँ, और बी आर से क्या आएगा, नई लाइन से आएगा। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो ऐसे प्रिंट होगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो चलिए मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, और आउटपुट तो पूरा एक साथ कंप्लीट आएगा क्योंकि हम तो यहाँ पर लूप में लगाए हुए हैं इस लॉजिक को। तो पहली बार लूप ट्रू होगा तो ऐसे प्रिंट होगा, और ये लूप कब तक चलेगा, 10 तक।
क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई हुई है, जब तक ए की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहे। तो 10 तक चलेगा तो मल्टीप्लिकेशन भी 10 तक होगा। देखना कैसे, जब ये वैल्यू नम की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 2, लेकिन ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, पहली बार 1, फिर ए प्लस प्लस 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो 10 तक मल्टीप्लिकेशन होके किस में जाता जाएगा, बी में, और ऐसे ही प्रिंट होता जाएगा। एक बार मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए ये मैंने x क्यों लगाया था, आपको समझ में आ गया। ये इंटू का साइन दिखाने के लिए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। पहली बार लूप चला, दूसरी बार लूप चला, तीसरी बार लूप चला, ऐसे हमने पूरा 10 बार लूप चलाया। तो कहाँ तक प्रिंट करवा लिया हमने, 20 तक। तो 2 की टेबल प्रिंट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ, नम जो 2 है इसकी जगह 3 कर दूँ, तो वो 3 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। देखना अभी मैं सेव करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। लूप तो हमें 10 तक ही चलाना है। 3 की टेबल प्रिंट हो गई। आप जिसकी भी टेबल प्रिंट करना चाहते हो तो बस क्या करें, नम की वैल्यू बदल दें। 25 की टेबल प्रिंट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल एस किया हमने, यहाँ देखिए 25 की टेबल प्रिंट हो गई। कुल मिलाकर आपको लूप को चलाना आना चाहिए। ये चीज़ तो आप सेट कर सकते हो लॉजिक, आपको ये लूप समझ में आना चाहिए कि लूप कैसे काम कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी टास्क देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी इवन नंबर होते हैं उन्हें प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो भी इवन नंबर होते हैं केवल उन्हें प्रिंट करने के लिए कोड लिखना है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको इवन एंड ओड कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी बता दिया है अपने इफ़ स्टेटमेंट वाले वीडियो के अंदर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप करके देखना। अब फ्रेंड्स देखिए, एक लास्ट लूप और है PHP के अंदर, वो है फॉर ईच। और इस वाले लूप का यूज़ किया जाता है एरे के अंदर से वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप एरे नहीं जानते हैं तो एरे पर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा एरे के बारे में बता देता हूँ ताकि मैं आपको फॉर ईच लूप को समझा पाऊँ। एरे का यूज़ किया जाता है कि अगर आप किसी एक सिंगल वेरिएबल में एट ए टाइम बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एरे टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। एक नॉर्मल वेरिएबल एक टाइम में केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हो बहुत सारे नाम स्टोर करना, जैसे आपने अभी स्टोर कर दिया, या फिर आप इसके अंदर और नाम भी स्टोर करना चाहते हो, जैसे आपने राज स्टोर कर दिया या और भी कई, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल वेरिएबल एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कर सकता। देखिए, एक बार में एक जो आपने यहाँ पर नाम स्टोर किया ये एक वैल्यू है, ये दो वैल्यू है, इसके आगे जो भी करते हैं 3 वैल्यू है। तो एक बार में सारी वैल्यू स्टोर नहीं होगी क्योंकि ये एक नॉर्मल वेरिएबल है तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, पर ये एरे टाइप का वेरिएबल नहीं है। तो इस काम को करवाने के लिए अगर आप एक सिंगल वेरिएबल में एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एरे टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। और PHP में एरे टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए एरे फंक्शन का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको फॉर ईच के जो एग्जांपल है उसके अंदर ही जो मैंने एरे बना के रखा हुआ उसके जरिए मैं आपको एरे दिखा देता हूँ कि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, यानी एरे टाइप का वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं और हम एक ही टाइम में कैसे बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर ईच लूप का एक एग्जांपल ऑलरेडी बना हुआ है, इसे मैं कमेंट से हटा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक पहले तो नॉर्मल वेरिएबल बनाया है मोबाइल, ठीक है। अब इस नॉर्मल वेरिएबल को एरे टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमें एरे वाला एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। इट्स अ फंक्शन, क्योंकि ये देखिए यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट है और यहाँ ख़त्म है और बीच में तो हमने ये वैल्यूज़ ली हुई हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, एरे फंक्शन। अगर इसको मैं देखिए यहाँ से कट कर देता हूँ तो ये एरे एक फंक्शन है और इसके अंदर बीच में मैंने क्या लिया हुआ है, एरेस की वैल्यू को, ठीक है। तो अब ये जो मोबाइल नाम का ये वेरिएबल बनेगा ना, ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है और अब ये वेरिएबल एक बार में बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एरे हटा दूँ और डायरेक्ट स्टोर करने की कोशिश करूँ, इन देखिए 4 वैल्यू हैं, ये 1 2 3 4 अलग अलग है ना, 4 वर्ड हैं तो 4 वैल्यू हो गई। तो एक बार में हम 4 वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल में। और इस काम को अगर आप करना चाहते हो तो आपको एक एरे टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एरे टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एरे फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने ले ली, हमने यहाँ पर एरे स्टार्ट करा और हमें जितनी भी वैल्यूज़ एक ही बार में स्टोर करनी थी तो हमने कर दी। तो हमने मोबाइल नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने नोकिया, सैमसंग, सोनी और एप्पल ये 4 वैल्यू को स्टोर कर दिया। एक्चुअल में कंपनीज़ के नाम है और हमने इसके मोबाइल नाम के इस वेरिएबल में एक साथ स्टोर कर दिया, ठीक है।
और ये किसकी वजह से हो पाया, एरे की वजह से। अब मान लो हमें इन वैल्यूज़ को प्रिंट करना हो, कहीं पर हमें इन वैल्यूज़ को प्रिंट करने की या इन वैल्यूज़ को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम फॉर ईच लूप से इस काम को कर सकते हैं। फॉर ईच लूप क्या करता है, देखिए इसकी ब्रैकेट में इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरे टाइप के वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर हमें लिखना है एज, फिर हम यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या है, वेरिएबल का नाम है। तो ये फॉर ईच लूप क्या करेगा, ये जितने भी इसके अंदर लास्ट एलिमेंट है शुरू से लेकर लास्ट, एक्चुअल में एरे के अंदर हम जो वैल्यूज़ स्टोर करते हैं इसे एलिमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से लेके शुरुआत से लेके लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है उन सबको वैल्यूज़ के अंदर भेज देगा, और वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। तो वैल्यूज़ नाम का क्या है, ये वेरिएबल है। और मोबाइल नाम का क्या है, ये एरे टाइप का वेरिएबल है, जबकि ये कैसा है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, एक एक वैल्यूज़ को इधर भेजता जाएगा, और हम लूप में होने की वजह से फॉर ईच भी क्या एक तरह का लूप है, तो एक एक वैल्यूज़ को हमने प्रिंट कर लिया। तो नोकिया, सैमसंग, सोनी, एप्पल, ये क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो जब तक कि पूरे एलिमेंट प्रिंट नहीं हो जाते, यानी पहले नोकिया, फिर सैमसंग, फिर सोनी और एप्पल, तब तक ये लूप चलता जाएगा और वैल्यूज़ को प्रिंट करता जाएगा। और आप वैल्यूज़ की जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, इट्स अ वेरिएबल नेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं इसे सेव करता हूँ और मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चारों एलिमेंट्स यानी चारों वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी है एरे की, नोकिया, सैमसंग, सोनी, एप्पल। तो फॉर ईच लूप का यूज़ फ्रेंड्स कुछ इस तरह से किया जाता है, और एरे वाले चैप्टर को हम आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।